भागवत गीता अध्याय पहला सेना का निरीक्षण। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है? भले ही आप में बहुत काबिलियत हो, लेकिन उस एक चीज़ की वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते और अपना काम नहीं कर पाते हैं। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था। उनके पास बहुत बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य थे, बड़े बड़े योद्धा थे। और दूसरी ओर हमारे पांडव की सेना में अर्जुन, भीम सहित पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण, अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र आदि थे। दोस्तों, यह युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध ही था। पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य दोनों एक ही थे। दादा भीष्म भी एक ही थे। साथ ही साथ पांडव और कौरव दोनों खुद भी चचेरे भाई थे। लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से आ रखा था। रणभूमि में जब जोर से युद्ध की घोषणा के लिए शंखनाद हुआ तो अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दो, ताकि ये मैं देख सकूं मुझे किनको मारना है। ऐसा सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को कौरवों के सेना के सामने वहां पर ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां पर कौरवों की सेना में अर्जुन के दादा भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दोनों ही खड़े थे। और गुरु द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को तीर चलाना भी सिखाया था। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिधर भी देखा, वहां दोनों तरफ ही सिर्फ परिवार वाले ही नजर आ रहे थे। ये देखकर अर्जुन बहुत दुखी हो गए और कृष्ण से बोले, यहाँ तो हर कोई मेरा सगा संबंधी है। मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस राज्य के लिए तो क्या, अगर मुझे कोई तीनों लोक भी दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़े। इस तरह से खुद को कोसते हुए अर्जुन पूरी तरह से दुखी होकर अपने धनुष को छोड़कर रथ में वापस जाकर बैठ गए। दोस्तों, गीता के पहले चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता सोच से अलग होती है। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला कोई होता है तो वो है हमारा मोह, यानी कि अटैचमेंट। दोस्तों, अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका काम था और वो युद्ध में एक सफल योद्धा भी थे, लेकिन वो मोह में आकर अपना कर्म भूल गए। इसलिए दोस्तों, अगर आपको चुनौतियों से लड़ना है तो अपने आप को, अटैचमेंट को त्याग करना आना चाहिए। दोस्तों, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन वह मनुष्य आपकी प्रेम की कदर नहीं करता। ऐसे में आपको उसके प्रेम को पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट किसी भी तरह का हो, जब तक वह है, आप अपने लाइफ के अर्जुन नहीं बन पाओगे।